और मैं बात कर रहा हूं यहां पर बायफोकल कोर्स की। बायफोकल आपने नाम पहली बार सुना होगा। बायफोकल कोर्स दैट इज टेक्निकल कोर्स। यस, टेक्निकल कोर्स आर अवेलेबल इन 12th साइंस ऑल्सो। 12th साइंस बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आप बायफोकल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, जो आपको बेनिफिशियरी हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके 12th स्कोरिंग के लिए। मैं बात कर रहा हूं उन सब्जेक्ट की जो आपको टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। और खास करके मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका फोकस है जेईई मेंस, जिन्होंने टारगेट किया है कि हमें एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियर बनना है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका टारगेट है एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना। जिनका टारगेट आर्किटेक्ट बनना हो, जिनका टारगेट इंजीनियर बनना हो, उनके लिए ही ये बेनिफिशियल हो सकता है बायफोकल कोर्स। फिर और एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सर नीट के लिए क्या? नीट के लिए तो जनरल स्ट्रीम ही होती है जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट करके देगी। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि नीट के लिए बायो मेन सब्जेक्ट होता है, और बायो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, यही आपके जनरल स्ट्रीम आपको स्कोरिंग करके देगी नीट के लिए। लेकिन जब आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हो, जैसे कि इंजीनियरिंग में आपको टेक्निकल एजुकेशन मिलता है, नाटा में आपको आर्किटेक्ट डिजाइनिंग का टेक्निकल एजुकेशन मिलता है। जब टेक्निकल एजुकेशन की बात होती है सो आपको बायफोकल कोर्स प्रेफर किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बायफोकल कोर्स के बारे में नहीं पता, और मेरा खुद का टारगेट है ये उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए है कि जो बायफोकल को समझ ले, और थोड़ा सा जिनका टारगेट इंजीनियरिंग हो, जिनका टारगेट आर्किटेक्ट हो, उन्होंने उसके ऊपर गौर करना चाहिए, और अपना स्कोरिंग किस तरह से बढ़ेगा इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। बायफोकल का मीनिंग होता है, इसका टारगेट, जब बायफोकल कोर्स उन्होंने डिजाइन किया तो उन्होंने उसके लिए टारगेट रखे। उन्होंने टारगेट ये रखा कि बायफोकल कोर्स के साथ बच्चों को क्या मिलेगा, तो उनके दो टारगेट थे। पहला टारगेट कि आपको टेक्निकल ओरिएंटेड स्टडी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग करोगे या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग करोगे। उसी के साथ जब आप टीचिंग कर लोगे, जब आप सीख लोगे ये सब बातें, उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। यू हैव टू सेल्फ एम्प्लॉय on the basis of your study, on the basis of your knowledge. Are you getting my point? ये उसका टार्गेट था। मराठीमध्ये बायफोकलला द्विलक्षी अभ्यासक्रम असं म्हटलं जातं। बायफोकल के टारगेट के अकॉर्डिंग स्टेट बोर्ड ने उसे डिजाइन किया, जिसका वेटेज रखा 200 मार्क्स का। आपका जो बायफोकल कोर्स रहेगा, ये बायफोकल कोर्स उन्होंने डिजाइन किया 200 मार्क्स का। सबसे पहले बात क्लियर कर दो कि बायफोकल कोर्स उसे ही टेक्निकल सब्जेक्ट कहा जाता है। बायफोकल सब्जेक्ट को ही टेक्निकल सब्जेक्ट कहा जाता है। बायफोकल सब्जेक्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आएंगे? बायफोकल के अंदर, बायफोकल स्ट्रीम के अंदर कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं? सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, और उसके बाद हो सकता है आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस। बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस आर अवेलेबल। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आपको दिखाई देंगे कि बायफोकल कोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस को मोस्टली प्रेफर किया जाता है, या बहुत सारे कॉलेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। कई सारे कॉलेजेस के यहाँ बायफोकल कोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ज्यादा हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कंप्यूटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता है कि ये जो दौर है डिजिटलाइजेशन का। सुबह से उठकर शाम तक हम डिजिटल गैजेट्स का डेली यूज करते हो, और जिसमें कंप्यूटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यही टारगेट होता है बायफोकल का कि जो आपको टेक्निकल नॉलेज थ्योरेटिकल के साथ प्रोवाइड करे। ओके, मैं बात करूंगा बायफोकल सब्जेक्ट की। आपको पता नहीं होगा कि सर मैं बायफोकल सब्जेक्ट चूज करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट लेना होंगे, किस स्ट्रीम के लिए लेना होंगे। मैं आपको ये बातें सब क्लियर करके देता हूं। आपको पता है कि जब आप 12 एग्जाम को प्रिपेयर होते हो स्टेट बोर्ड की, तो आपके पास दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी।
दूसरा ग्रुप बी जो बायोलॉजी के ओरिएंटेड होता है, नीट के ओरिएंटेड होता है, मैंने इसके बारे में इन डिटेल आपको बोला अभी। अब मैं बात करूंगा ए ग्रुप के बारे में। ए ग्रुप दैट इज टेक्निकल ग्रुप हम कहते हैं उसे, जिसके अंदर मोस्टली कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही है। और ये जनरल बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आप बायो ले सकते हो और उसी के साथ एक लैंग्वेज ले सकते हो। सो 6 सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है ए ग्रुप के लिए। लेकिन जब आप टेक्निकल की बात करते हो, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हो, तो आप बायफोकल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और जब आप बायफोकल सब्जेक्ट को चूज करते हो तो आपका 2 सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके रिमूव हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका बायफोकल सब्जेक्ट ये 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप बायफोकल को चूज करते हो तो आपके सब्जेक्ट कौन से बनेंगे? देखो, इंग्लिश कंपलसरी होगा, उसके साथ फिजिक्स रहेगा, उसके साथ केमिस्ट्री रहेगा, उसके साथ मैथ रहेगा। ये 4 तो कंपलसरी हो गए। और 5वां जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका बायफोकल, जिसका वेटेज होता है 200 मार्क्स का। 100 और ये 200 200 मार्क का बायफोकल ऑफर किया जाता है बायफोकल में। ओके, सो ये आपका 200 मार्क्स का होता है। सो 200 का बाइफर्केशन कैसे किया जाता है? तो 200 का बाइफर्केशन उन्होंने प्रैक्टिकल को दिया है। 100 मार्क का प्रैक्टिकल, 100 मार्क का थ्योरी सब्जेक्ट। सो 200 का डिस्टिंग्विश बाइफर्केशन उन्होंने 100 में कन्वर्ट करके दिया। जो प्रैक्टिकल आपका होगा, ये प्रैक्टिकल आपका कॉलेज के अंदर होता है, जिसका वेटेज होता है 100 मार्क्स के लिए। इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल्स बोलता हूँ कि जो जैसे भी मैं बात करूंगा टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं मेरी ओर से माय पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफर करता हूँ बायफोकल सब्जेक्ट में। नंबर ऑफ बायफोकल कोर्सेस आर अवेलेबल। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आउट ऑफ दिस मैं चूज करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों चूज करें? क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही चूज करने के बाद मेरा स्कोर 12 पे इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा? है क्या रीजन? नंबर ऑफ एडवांटेज आर देयर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो होता है, जिसे हम बायफोकल सब्जेक्ट कहते हैं, ये 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स की थ्योरी। प्रैक्टिकल जो होता है, ये प्रैक्टिकल 40-40-20 पैटर्न में बायफर्केट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल फर्स्ट, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल सेकंड, और 20 मार्क्स का आपके जो मिनी प्रोजेक्ट होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपका जर्नल सबमिशन वगैरह होता है, इसके लिए रखे जाते हैं। सो टोटल होता है 100 मार्क्स। सेकंड थिंग, आपको जो पेपर होता है, तो पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है 50 मार्क्स का, पेपर सेकंड होता है 50 मार्क्स का। और दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। पहला पेपर अलग होता है, दूसरा पेपर दूसरे दिन अलग होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए।